Hello guys, today's our topic is iteration in Python। आज हम लोग Python में iteration पढ़ेंगे। iteration क्या है? लूपिंग का कॉन्सेप्ट। जब हमें कोई भी फंक्शन बार बार रन कराना होता है तो हम वहाँ पे लूप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं Python में iteration कितने टाइप्स की होते हैं और कैसे हम उसको यूज़ करते हैं। Iteration statements are executed sequentially, but many times we need to execute a block of code several times. The looping around piece of code is called iteration, है ना। जब हम चाहते हैं कि कोई नंबर हमें प्रिंट करना है या कोई भी चीज़ हमें प्रिंट करनी है, वो बार बार इंक्रीज होकर के प्रिंट हो जाए। जैसे हमें काउंटिंग प्रिंट करनी है तो उसको हम एक बार लिखें और वो बार बार प्रिंट होती रहे, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? लूप लगाएंगे। तो उसी को हम बेसिकली क्या कहते हैं? इटीरेशन कहते हैं। और पाइथन प्रोग्रामिंग में दो टाइप की इटीरेशन होती है, यानी कि दो टाइप के लूप होते हैं, फॉर लूप और वाइल लूप। और एक हमारा होता है डू वाइल लूप, लेकिन वो हमारा पाइथन में यूज़ नहीं होता है। वो हमारा ये जावा सी में यूज़ होता है, लेकिन पाइथन में हमारा डू वाइल लूप नहीं यूज़ होता। सिर्फ दो लूप यूज़ होते हैं, वाइल लूप और फॉर लूप। तो आप देखते हैं कैसे हम इनको यूज़ करते हैं। फर्स्ट है हमारा वाइल लूप का सिंटेक्स, कैसे वाइल लूप लगाते हैं पाइथन में। सबसे पहले हम लिखेंगे वाइल और फिर लिखेंगे उसकी एक्सप्रेशन, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में स्टेटमेंट लिखेंगे। अब देखो, जैसे कि एग्जांपल में x इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। प्रिंट वाइल क्या एक्सप्रेशन है हमारा, मतलब कि इसको कंडीशन भी कह सकते हैं हम। क्या कंडीशन है? x इज लेस देन 10, यानी कि x की वैल्यू क्या है? 1 यहाँ पे। और ये 1 इज लेस देन, जब तक 10 तक है, लेस देन है 10 से, तब तक ये क्या करेगा? प्रिंट करेगा क्लास को। कब तक? x की वैल्यू x प्लस 1 इंक्रीमेंट हो करके, यानी कि सबसे पहले x की वैल्यू आई यहाँ पे 1, ठीक। फिर ये वैल्यू यहाँ पे प्लस, यहाँ पे x प्लस इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है? x इक्वल्स टू x प्लस 1, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। हम देखते हैं, देखो, अगर x की वैल्यू 1 है तो फिर 1 प्लस 1 होकर के 2 हो गई, ठीक है। अब जब यहाँ पे 2 आई तो अब यहाँ पे क्या आ गया? 2। फर्स्ट टाइम में तो ये क्लास प्रिंट हो गई थी जब x इक्वल टू 1 था। अब 2 हुआ तब भी क्लास प्रिंट हो जाएगी। अब फिर से नीचे आएगा लूप, यहाँ पे फिर से वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फिर 3 चेक करेगा कि 3 इज लेस देन 10 है, हाँ है, तो फिर से क्लास प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से ये 9 टाइम्स क्लास को प्रिंट कर देगा। अभी देखेंगे इसको हम प्रोग्राम में करके कैसे इम्प्लीमेंट कर रखा है हमने इसको। अभी अगर सही से क्लियर नहीं हुआ है तो आगे प्रोग्रामिंग में हम इसको क्लियर करेंगे। नेक्स्ट आ जाओ फॉर लूप पे। अब देखो यहाँ पे फॉर लूप, फॉर इटरेटिव इन सीक्वेंस स्टेटमेंट। फॉर लूप कैसे लगाते हैं? हमने यहाँ पे x इक्वल टू एक लिस्ट दे दी है 1 से लेकर के 7 तक। लिस्ट कैसे पहचान रहे कि लिस्ट है? क्योंकि हमारे जो ब्रैकेट्स हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट हैं। प्रीवियस वीडियोस में मैंने बता रखा है कि लिस्ट क्या होती है, तो फिर उससे पता चल जाएगा। देखो स्क्वायर ब्रैकेट है इसलिए लिस्ट है। यहाँ पे ये स्मॉल आई आएगा। फॉर आई इन एक्स, प्रिंट आई, जब तक आई, क्या सिंपल मीनिंग क्या है फॉर आई इन एक्स? जब तक कि आई इस एक्स में है तब तक आई की वैल्यू प्रिंट हो जाए। यानी कि सबसे पहले आई क्या होगा? आई की वैल्यू जब तक पहले 1 हो जाएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, ऐसे करके सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। तो ऐसे ही हमारा फॉर लूप वर्क करता है। अभी हम इसको प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करके डाउट क्लियर करेंगे। तो अब देखते हैं कैसे करना है हमें। देखो, सबसे पहले हम वाइल वाला लेंगे। वाइल लूप कैसे लगाते हैं? हमने लिखा x इक्वल टू 1, वाइल x इज लेस देन 10, और प्रिंट कर दो क्लास x इक्वल टू x प्लस 1। तो क्या हो रहा है? सबसे पहले ये 1 है, 1 इज लेस देन 10, स्टेटमेंट ट्रू। क्या करेगा? क्लास को प्रिंट कर देगा, ठीक है। क्लास को प्रिंट कर दिया। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पे
यहाँ पे x की वैल्यू है 1 और फिर यहाँ क्या है 1, 1 और 1 2 हो जाएगा। तो अब x की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई, यानी कि अब फिर से लूप में आया तो यहाँ क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 2, 2 इज लेस देन 10, यस, तो फिर से क्लास प्रिंट कर देगा। फिर से नीचे आए इस वाले स्टेटमेंट में, तो अब यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, तो x की वैल्यू क्या होगी 3, फिर से लूप में जाएगा। इस तरीके से कब तक लूप में जाएगा, जब तक कि वो यहाँ पे 10 ना आ जाए, क्योंकि 10 इज लेस देन 10 इज फॉल्स हो गया है ना, तब तक ये यहाँ पे प्रिंट होती रहेगी क्लास क्लास क्लास। यहाँ पे हम कुछ और भी ले सकते हैं, देखो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं इसको, मुझको क्या प्रिंट करना है, काउंटिंग प्रिंट करनी, तो मैंने क्लास प्रिंट कर दिया सिंपल से, कोई ऐसे ही कुछ भी लेकर के, वो प्रिंट स्टेटमेंट थी। लेकिन अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट करा रही हूँ, एक्स की वैल्यू को प्रिंट कराऊंगी, वैल्यू इंक्रीज हो करके प्रिंट होगी, देखना ये देखो 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 9, 8, 10। यहाँ पे 2 से क्यों स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है, क्योंकि देखो जब x इक्वल टू 1 है, यहाँ पे कंडीशन चेक हुई x इज 1 इज लेस देन 10, ठीक है, तो फिर जो 1 है यहाँ पे 1 और 1 2 हो रहा है, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जा रही है 2, तो ये जो प्रिंट है यहाँ पे इसलिए 2 से स्टार्ट हो रहा है प्रिंट होना, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 2। अब सोच रहे हो कि 10 क्यों आ रहा है ना, अब देखो जब हमारा 9 हो गया, ठीक है, 9 इज लेस देन 10, ठीक, तो यहाँ पे 9 आया है ना, 9 इज लेस देन 10 कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे क्या आ गया 9, 9 + 1 इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पे क्या वैल्यू हो गई 10, तो इसलिए यहाँ पे इसलिए 10 भी प्रिंट हो रहा है, तो 2 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए 10 तक प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ पे देखो फॉर लूप कैसे यूज कर रहे हैं हम, फॉर आई इन एक्स, एक लिस्ट ले ली और फिर कब तक प्रिंट करा रहे हैं, जब तक आई की वैल्यू एक्स में है तब तक प्रिंट करो, यानी कि 1 से लेके 7 तक सारी वैल्यूज प्रिंट होंगी। देखो यहाँ पे ये सब प्रिंट हो रहा है 1 से लेके 7 तक। फॉर लूप में अब मुझे ये वैल्यू पूरी नहीं चाहिए थी, ठीक है ना, मुझे सिर्फ क्या है एक रेंज तक वैल्यू चाहिए थी, तो हमने क्या लिखा, फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 3, ठीक, तो हम यहाँ पे कौन सी वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू लिखते हैं, और यहाँ पे क्या लिखते हैं स्टॉप वैल्यू, कि 1 से स्टार्ट हो, और यहाँ 3 लिखा है यहाँ पे वो लिखते हैं, यहाँ पे अगर हम 3 लिखते हैं तो वो एक कम लेता है यहाँ पे स्टॉप वाली वैल्यू, यानी कि 2 पर ही वो स्टॉप होता है। अब देखो यहाँ पे मैं पहले 3 करके एक बार रन कराती हूँ फिर समझ में आएगा, 1 से 3 लिखा है तो 1 और 2 प्रिंट हुआ है, ठीक, अभी मैं यहाँ पे 1 से लेके 5 लिख देती हूँ, यानी कि 4 तक प्रिंट होना चाहिए, ठीक, देखो 1 से लेके 4 तक प्रिंट हुआ है ना। तो इस तरीके से फॉर लूप हम पाइथन में यूज़ करते हैं, ऐसे इस स्टेटमेंट से भी और जो मैंने भी पहले लिखा था, और यहाँ पे हम रेंज फिक्स करते हैं तब ये लगाते हैं। इसमें एक चीज़ और आती है, क्या, एक स्टेप वैल्यू भी आती है, कि हम यहाँ पे 2 का अगर गैप देना चाहते हैं तो 1 से लेके 5 तक वैल्यू प्रिंट हो, और किसके गैप में, 2 के गैप में, देखो 1 से लेके 5 तक वैल्यू प्रिंट हो लेकिन 2 के गैप में, तो देखो 1 के बाद क्या आ रहा है 3, है ना, तो देखो फॉर लूप को 3 तरीके से लिख सकते हैं, एक ये हुआ जो अभी मैंने पहले बताया था, उससे पहले वो था केवल 1 और 5 ये, और फिर उससे पहले सीधा क्या था 1 वाला, है ना, इस तरीके से फॉर लूप को हम 3 तरीके से रन करा सकते हैं। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही, हमने लूप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है।